बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट मोहम्मद वकार आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मुवाज़ना टीवी। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन कस्टमर्स या व्यूअर्स के लिए जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं और वो क्रेडिट कार्ड की जो रकम है, जो प्रिंसिपल है, उसका उसको मौखर करवाना चाह रहे हैं एज पार्ट ऑफ दी स्टेट बैंक का जो रिलीफ पैकेज आया है उस सिलसिले में। तो हम काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आपको प्रोसेस क्लियर कर देंगे इस वीडियो में और आपके होपफुली काफ़ी सारे क्वेश्चंस के भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ये सारी वीडियो देखिएगा ताकि तमाम आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपका पेंडिंग रहता है, कोई नहीं मिलता जवाब आपको उसका, तो प्लीज फील फ्री, तो आप कमेंट वहां पे कर दें। हमारी टीम इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्ड करेगी। तो हम लोग क्योंकि इसमें काफी जो है वो रिसर्च करते हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज आखिर तक देखिएगा। तो इससे पहले जनाब के डिटेल में चले, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया, इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज फील फ्री टू लाइक। तो जनाब, ये एक प्रोसेस है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपके लिए कि आप किस तरह से डेफर कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को। तो जो रिलीफ पैकेज स्टेट बैंक ने दिया है वो ये है कि आप अपने लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड और कार लोन की जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 1 साल तक मौखर करवा सकते हैं, डिले करवा सकते हैं। उसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद वो तुम्हारा 1 साल तक आप उसका इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, जो कि एक छोटी सी अमाउंट होगी आपके लिए मंथली बेसिस पे। लेकिन उसके बाद आफ्टर 1 ईयर आप पूरा जो आपका लोन है वो रेस्ट ऑफ दी जो टर्म है वो पूरी करेंगे। उसके बाद से वो शुरू हो जाएगा और आप पे ऑफ करना शुरू करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है, ये चीज थी। अब क्रेडिट कार्ड के जो कस्टमर थे, कंज्यूमर्स थे, उनके पास डेफिनेटली क्या ऑप्शन है और क्या प्रोसेस है जो उन्होंने फॉलो करना है, उसके लिए ये हम हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, लेफ्ट साइड से अब स्टार्ट करें कि आप के पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी कुछ पेमेंट्स ड्यू हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने उस पे जो है वो किया हुआ है एक्सपेंस और 2-2.5 लाख रुपए का एक्सपेंस हो चुका है और अब उनके लिए टफ है कि उसको पे बैक करना, जो कि उनकी शेड्यूल पेमेंट की आती है इंस्ट्रक्शन एवरी मंथ। तो उसमें आपके पास अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपकी वो 2.5 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट है और डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ दैट अगर 40% लेट्स से के इंटरेस्ट रेट था, तो वो काफी बड़ी रकम आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, काफी बड़ी इंस्टॉलमेंट बनती रहेगी। तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी जो वो पेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट उसको मौखर करवा सकते हैं, उसको डेफर करवा सकते हैं। तो आपको अप्लाई करना होगा बैंक के पास से। अच्छा, बैंक के लिए अप्लाई करने का तरीका हमने एक और पिछली वीडियो में भी आपसे शेयर किया है, लेकिन आप उसके लिए दोबारा मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आप कॉल सेंटर को कॉल कर सकते हैं। वो एक वैलिड तरीका है जो कि स्टेट बैंक ने ऑथोराइज किया है कि कॉल सेंटर को आप उनके कॉल करके, लेकिन कॉल आपने अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर के साथ करनी है जिसके अगेंस्ट आप, जो अपने अकाउंट के अगेंस्ट रखा हुआ है। और या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, वो भी रजिस्टर्ड ईमेल जो कि आपने अकाउंट के अगेंस्ट वहां पे रखवाई हुई है। वहां से आप अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और बैंक विल टेक केयर ऑफ दैट रिक्वेस्ट फॉर्मली। ठीक है, तीसरी ऑप्शन डेफिनेटली आपके पास हमेशा ओपन है कि आप बैंक विजिट करें और अप्लाई कर दें। तो जनाब, आपने अप्लाई करना है और प्रिंसिपल अमाउंट को 1 साल तक मौखर करवाने के लिए। लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि ये 1 साल कोई फिक्स नहीं है, मैक्सिमम 1 साल है, कम आपकी मर्जी के मुताबिक हो सकता है। आप चाहते हैं 6 महीने तक मौखर करवाना, 6 महीने तक हो जाएगा, आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली सबमिट करनी है। अच्छा, उसके बाद आपके पास बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपकी एप्लीकेशन स्टेप नंबर 2 में लेगा और आपके लिए एक रीपेमेंट प्लान जो है वो आपको देगा। रीपेमेंट प्लान ये है कि वो ये कह देगा आपको ऑप्शन नंबर 1 के जी ठीक है, हम इसको डिले कर रहे हैं, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको डिले कर रहे हैं, तो आपने 1 साल नेक्स्ट जो है ये सिर्फ इसका इंटरेस्ट पे करते रहना है एवरी मंथ। लेकिन आफ्टर 1 ईयर ये आपका रीपेमेंट प्लान है कि ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट और ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिला के न्यू इंस्टॉलमेंट होगी जो आप पे बैक करेंगे मूविंग फॉरवर्ड। एक तो ये ऑप्शन है
जो आपको वो देंगे कंप्लीट प्लान, ठीक है। अब यही प्लान जो है वो आप उनको कह सकते हैं और बैंक आपको ऑफर कर सकता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में भी आपको करके दे सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि जी अगर ये पॉसिबल है तो ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, ड्यूरिंग द 1 ईयर आप उसको इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है जो कि क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स को बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये भी ऑप्शन होगी। नंबर 3 आपके पास और पोटेंशियल ऑप्शंस क्या हैं कि आप डिफर करवाएं उसको, तमाम लोन को पूरे को 1 साल के लिए डिले करवाएं, ठीक है। और उसके बाद से आप पेमेंट जाके 1 साल के बाद देना शुरू करें, या आप रीपेमेंट और रीशेड्यूल करवा दें। रीपेमेंट केस में कि आप जो है आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो अप एंड डाउन हो सकती है और अकॉर्डिंगली आप पे बैक करेंगे। और रीशेड्यूल का मतलब है कि आप लोन की टर्म बाद में जो है वो इसको इंक्रीज करवा सकते हैं, उससे आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी लेकिन लेंथ ऑफ द टर्म जो है वो ज्यादा हो जाएगी आउटस्टैंडिंग पेमेंट की और सारे लोन की। तो ये भी ऑप्शन होती है। बैंक्स को कहा गया है कि बैंक्स ने ये ऑप्शन आपको क्लियर करनी है कि आपके पास ये 3 ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो वो तीनों आपको बता देंगे, लेकिन ये मेक श्योर करें कि डेफरमेंट जो है इनिशियली शुरू में आप करवा सकते हैं, आप उसी डेफरमेंट को लोन बेस्ड इंस्टॉलमेंट जो लोन है इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद से जाके अगर आप मतलब आफ्टर 1 ईयर या बिफोर 1 ईयर आप उसको आप नहीं दे पा रहे हैं अपना लोन, अभी भी आपके लिए टफ सिचुएशन है, तो आप उसको रीपेमेंट और रीशेड्यूल में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद डेडलाइन जो है इसकी 30 जून तक आपके लिए ऑप्शन है। डिफरमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट की डेफरमेंट के लिए वो इसकी डेडलाइन है। लेकिन अगर आपने बाद में सोचते हैं कि जी मैंने शुरू में डेफरमेंट करवाई लेकिन 6 महीनों बाद आपको नजर आता है कि नहीं मेरे हालात तो ठीक नहीं है, तो मैं तो इसको नेक्स्ट मई से भी पे बैक नहीं कर सकूंगा, तो आपने 31 मई 2021 जो 2021 है, 31 मार्च 2021 तक आपने रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर की भी एप्लीकेशन अपने लोन की वो पेमेंट की करवा लेनी है। तो ये उसका प्रोसेस होगा। अच्छा, उसके बाद आपका ये चीज तय हो जाती है बैंक के साथ, तो आपने क्या करना है जनाब, आपने पेपर साइन अप करने हैं, आपको वो सारा जो है रीपेमेंट शेड्यूल दे दिया जाएगा और आप फील फ्री टू यूज योर क्रेडिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड आप बैंक को बताएंगे कि मैंने इसके ऊपर जितनी रिमेनिंग पेमेंट है वो मैं मतलब यूज करना चाहूंगा, लेकिन वो किन टर्म्स पे, ये आपको बैंक के साथ एग्री करना पड़ेगा। तो जनाब ये एक क्विक ओवरव्यू था। आई होप कि मैसेज इज क्लियर कि आप बैंक को अप्लाई करेंगे, बैंक आपको रीपेमेंट प्लान देगा। रीपेमेंट प्लान में एक ऑप्शन आपके पास ये भी होगी इंटरेस्ट पे बैक करने के अलावा कि आप अपने जो टोटल पेमेंट है उसको इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास मैंने बताई है कि डेफरमेंट के अलावा रीपेमेंट और रीशेड्यूल भी होगी, जो कि आप एंड ऑफ द टर्म जाके अगर आप देखते हैं कि नहीं 1 साल के बाद भी मेरे हालात जो है वो ठीक नहीं होने, या 6 महीने बाद आप देखते हैं कि मेरे हालात जो है वो ठीक नहीं है आगे और मैं इसको नहीं दे पाऊंगा, तो आप रीपेमेंट और रीशेड्यूल के लिए भी जा सकते हैं। डेडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं, 30 जून है डेफरमेंट करवाने की, और 31 मार्च 2021 जो है वो आपके लोन को रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर करवाने के लिए नेक्स्ट टर्म के लिए। सो होप दिस इज क्लियर। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।